हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा ये एग्जाम था, ये हमारा 17 मार्च को निर्धारित था। और ये जब कैलेंडर आया था, यूपी पीसीएस ने कैलेंडर जारी किया था, तब उन्होंने ये बता दिया था कि हमारा जो एग्जाम होगा यूपी पीसीएस प्री 2024 वाला, ये 17 मार्च को होगा। लेकिन अब संशय ये आ रहा है कि क्या ये एग्जाम होगा, क्या इसकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है और डेट हमारी आगे बढ़ा दी गई है। तो देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में बात आई क्यों, या ये मार्केट में बात ऐसी फैल क्यों रही है। तो जाहिर सी बात ये है कि अब तक आयोग जिसमें पीसीएस के पेपर कराए हैं, तो जो एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड एग्जाम के 15 दिन से पहले ही जारी कर देता था। 15 दिन मुश्किल से बचते थे, 15 दिन से पहले ही जो एग्जाम डेट थी वो जारी कर दी जाती थी। एग्जाम डेट तो पहले ही मिल जाती थी आपको, तो जो एग्जाम एडमिट कार्ड है वो आपको पहले ही मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज तारीख हो गई है 6 और लगभग आपके 10 दिन ही बचे हैं। यानी आयोग 5 दिन आपका लेट जा रहा है और 5 दिन तक उसने ना ही कोई नोटिस जारी किया है और ना ही उन्होंने ये बताया कि 17 मार्च को आपका पेपर होगा या नहीं होगा। आयोग के पास एक समस्या ये भी है कि उन्होंने मुख्य परीक्षा नियंत्रक इनको भी हटा दिया है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होना होगा कि जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो नीचे मुख्य परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर होते हैं। एग्जाम कंट्रोल वही होता है, तो सारा जो पेपर होता है वही कराता है, और वही यदि नहीं है तो आपका पेपर कैसे होगा। सबसे पहले बात आपकी यही आ जाती है कि आपके जो मुख्य परीक्षा नियंत्रक हैं ये नहीं है, तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। जब तक मुख्य परीक्षा नियंत्रक नहीं आ जाते हैं, तब तक आप अपने दिमाग में ये बात मत बैठाइए कि एग्जाम होगा। तो 17 मार्च जो आपकी डेट है, यहाँ पे इस वजह से संशय लग जाता है कि ये जी 17 मार्च को पेपर नहीं होगा तो कब होगा। तो देखो, इससे पहले आगे हम लोग बात करें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसा आपको, क्योंकि आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, एग्जाम जो है 17 तारीख को हो अथवा वो आगे बढ़े, यदि 17 तारीख को होता है तो उसके लिए हम आपके लिए रिवीजन बैच है, आपकी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, ये आप कर सकते हैं। जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इसमें 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, और इंडियन पॉलिटी इसमें भी आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप जाके इनको विजिट कर सकते हैं, आप इनकी रिवीजन कर सकते हैं, और ये रिवीजन आपकी जो एग्जाम में है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आप और इसकी जो लिंक है वीडियो की और प्लेलिस्ट की, इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लास हमारी हो रही है इनकी दी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो बस आपको एक काम करना है। हमारा ऐप है जिसका नाम है एग्जाम वेब, आप इसे जाइएगा और इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है, तो वहां आपको यह ऐप मिल जाएगा और उस ऐप पे जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे क्लास नोट्स चाहिए, तो आप जाकर हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको क्लास लेनी है तो आप यूट्यूब पर आकर ये हमारी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पढ़ाई की बात। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो हम लोग थे 17 मार्च को आपका पेपर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, आपका नोटिस है वो जारी नहीं किया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि 17, यदि जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक आप ये मत मानिए कि 17 तारीख को पेपर हो ही जाएगा। लेकिन ये भी नोटिस हमारे पास नहीं आया है कि 17 तारीख को पेपर कैंसिल है, तो आप ये भी मत मानिए कि 17 तारीख को पेपर नहीं होगा, अगले डेट तक जाएगा। संशय बना हुआ है, क्योंकि देखिए, हो सकता है सचिव जी इससे भी गुस्सा हो कि जो आर ओ एरो का पेपर हुआ था हमारा, उस समय छात्रों ने काफी ज्यादा परेशान किया था। तो आयोग सचिव जी ये सोच रहे हो कि हम इस बार हमारी बारी, हम छात्र को परेशान करते हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं जिसके पर नोटिस नहीं आया है एग्जाम का हमारा। पहला तो आर ओ एरो का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है। क्यों कैंसिल हुआ था आप सभी को पता है, क्योंकि उसमें हुई थी, जो पेपर था वो नकल हुआ था, पेपर में नकल हुई थी और पेपर आउट हुआ था। तो इन सबको देखते हुए आयोग ने सतर्कता बरत रहा है और ये देख रहा है कि जब तक सारे नकल माफिया पकड़े नहीं जाते हैं तब तक पेपर नहीं कराएंगे। इसके अलावा एक एक वजह ये भी सामने निकल के आती है कि चुनाव हमारा है, तो चुनाव की वजह से भी जो पेपर है ये में पेपर होने में दुविधा आ रही है। अब बात करें कि यदि आपका पेपर कैंसिल होता है तो किस डेट तक एग्जाम जा सकता है।
तो पेपर जब कैंसिल होगा यदि, या पेपर कैंसिल नहीं, कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, पोस्टपोन होगा जब, तब ये किस तारीख तक जा सकता है, देखिए मार्च के बाद अप्रैल और मई, ये आपकी जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई का, इसमें आप भूल जाइए कि आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि इस समय होंगे क्या होंगे, एक तो आपका चुनाव होगा जोरदार तरीके से, और मई में गिनती और क्या होगा, शपथ ग्रहण वगैरह समारोह होगा। तो इन सब में ये 2 महीने निकल जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 2 महीने कब निकल गए, और आयोग को भी नहीं पता चलना है। तो आयोग के पास महीना बचता है जून का, जून में ये पेपर आपके करा सकते हैं। और जून में भी जो आयोग के पास 3 रिजर्व डेट हैं, वो कौन कौन सी है, एक तो आपका 2 जून है, इसके बाद 16 जून और 30 जून। तो ये 3 जो डेट हैं, ये सामने निकल के आती है आयोग के पास से, कि इन 3 डेटों को ये पेपर करा सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 तारीख आपके सामने आएगी कि 2 जून को इसका पेपर होगा। 2 जून को आपका पेपर हो सकता है, यदि 17 तारीख को आपका जो पेपर है वो कैंसिल होता है, तो 2 जून को आपका पेपर होगा। आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए, पहली बात तो आप तैयारी अपनी ऐसी रखिए कि 17 मार्च को ही पेपर है। जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक आप ये मत समझिएगा कि 2 तारीख को पेपर, 2 जून को पेपर है, या पेपर हमारा पोस्टपोन हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर नहीं होगा, पेपर अब थोड़े दिन बाद होगा, ऐसा नहीं आप सोचिएगा। 17 तारीख को ही पेपर, आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। और जितने भी वीडियो हैं कि जो भी यूट्यूबर करा रहे हैं कि 17 तारीख को पेपर कैंसिल हो गया, अब आगे बढ़ गया है, ऐसा नहीं। जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक आप ये बिल्कुल मत कहिए कि पेपर आपका कैंसिल हो गया, जब तक आयोग की तरफ से साफ जारी ना कहा जा सके। और देखिए, लेकिन आयोग के पास भी अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि उनको क्या करना है, परीक्षा केंद्र भी अलॉट करने हैं, सब कुछ करना है, तो समय कम बचा है। हालांकि इसकी जो है, ये बढ़ता जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो ही गया है। तो, तो घटना का सार ये निकलता है कि 2 जून जो है, ये आपकी डेट बन रही है पेपर होने की। इसके अलावा यदि आपको कोई नोटिस आता है तो भी हम उसके बारे में जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या कोई अपडेट आती है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। केवल आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको पीडीएफ जो हमारा है, पीडीएफ खरीदने में दिक्कत आती है, यदि या आपको ये जो कोर्स है इसमें कोई समस्या आती है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, 7905407400, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर हमारा और है, 9643622801, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये 2 नंबर हमारे हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, या आपको इन कोर्सों में, जो हमारा कोर्स हो रहा है इसमें यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो भी आप इस पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जानकारी देंगे और आपके सवालों का